जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि हे भगवान, जो पुरुष, जो मनुष्य आपका ध्यान करते हैं, आपको अपने हृदय में संजो करके रखते हैं, आप उन्हीं के शरीर को नष्ट कर डालते हैं। तो प्रश्न बनता है, बड़ी आपत्ति होती है कि जिसने आपको स्थान दिया था, जिसने आपको रहने के लिए स्थान दिया, आपने उसी के शरीर को नष्ट कर दिया। तो ये तो बड़ा अपकार कर दिया, क्योंकि उपकारी के प्रति आपने कृतज्ञ का भाव न दिखा करके कृतज्ञ बन गए। तब यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, वास्तविक में जो महान पुरुष रहते हैं, महान जिनका प्रभाव रहता है, ऐसे वह लोग एक जो कषायों का घर है, उस कषायों का घर नाश कर देते हैं, अर्थात उस विग्रह को कषायों का घर माना और इस स्वरूप वह उनको नष्ट कर देते हैं। अतः इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई कि वह उस शरीर को नष्ट क्यों कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम और नए पद्य के बारे में विचार करेंगे और ऐसे पद्य के बारे में विचार करेंगे जिसको वास्तविक में इसका चिंतन करना हमारे द्वारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो चिंतन करते हैं वास्तविक में आगे हमारे वही घटित होता है। इसलिए आज का जो पद्य है, अगर वैसा हम चिंतन करते हैं तो निश्चित ही हमारी एकदम चिंतन की जो शैली है वही कार्य शैली में परिणत हो जाएगी, अर्थात वैसे ही कार्य होने लगेगा। तो सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करते हैं। उच्चारण में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है। आप सभी इस पर ध्यान दें और एक बार आप भी उच्चारण करें। नहीं होता है तो बार बार आप एक बार खिसका करके इसको रिवाइज करके बार बार फिर पुनः देखें, जिससे कि आपका उच्चारण सही हो जाए। आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किन्नामनो विषविकारमपाकरोति। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। इसमें जो कठिन पद हैं वह हमारे द्वारा पुनः देखने योग्य हैं। हम एक बार उनका उच्चारण करते हैं, आप भी उनका उच्चारण करें और बार बार पुनः दोहराएं, तो निश्चित ही उच्चारण में हुई शिथिलता को दूर कर सकते हैं। त्वद्भेद बुद्ध्या, कहीं कहीं पर इसका संधि विच्छेद दे करके लिखते हैं वह त्वत् अभेद बुद्ध्या। तो आपको संधि विच्छेद नहीं पढ़ना है। जब आप काव्य पढ़ेंगे तो काव्य को एक साथ पढ़ने में संधि नहीं की जाती है। तो त्वदभेद बुद्ध्या इस प्रकार पढ़ें। मनीषिभिरयम् इस प्रकार से मनीषिभिरयम्। आगे नीचे देखें तीसरी लाइन में जहाँ थोड़ी सी कठिनाई है। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम्। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम्, यहाँ आपको एक साथ उच्चारण करना है। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् इस प्रकार से। किन्नाम, यहाँ पर यह है, आपको कित नाम नहीं करना है, किन्नाम। और विकारमपाकरोति इस प्रकार अगर आप उच्चारण करते हैं तो निश्चित ही आपका उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जानेंगे यहाँ पर कहाँ कहाँ संधि युक्त पद हैं और उनको हम जब अर्थ लगाएं तो पहले हम उनको तोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम संधि विच्छेद पर विचार करते हैं, पदच्छेद पर विचार करते हैं। इन पदों को कहाँ कहाँ से बीच में से तोड़ा जा सकता है। हम आपको वही पद बताते हैं जिनके बीच में संधि हो सकती है, जिन पदों को अलग किया जा सकता है। जो हम नहीं बता रहे हैं इसका मतलब है वह पद अलग नहीं किए जा सकते। मनीषिभिः अयम्, सर्वप्रथम आत्मा में कोई संधि नहीं होगी। मनीषिभिः विसर्ग हो जाएगा। मनीषिभिः अयम्। त्वत् यहाँ पर संधि होगी। त्वत् भेद और बुद्ध्या, यद्यपि बुद्धिया में भी संधि हो सकती है अगर करना चाहें तो, परंतु वो एकदम जरूरी नहीं है, अतः हम आपको उसमें बता नहीं रहे हैं।
त्वत् अभेद बुद्ध्या ध्यातः भवति इह पानीयम, नीचे की तीसरी लाइन में, पानीयम अपि अमृतम, पानीयम अपि अमृतम इति अनुचिन्त्यमानं किम नाम नो, अथवा ना भी हो सकता है, विषविकारम अपाकरोति। यहाँ पर पदच्छेद होगा, अर्थात इन पदों को बीच में से तोड़ा जा सकता है जिससे कि हम आसानी से अर्थ लगा लें। ठीक, आगे चलते हैं, हम एक एक पद का अर्थ जानेंगे, उसके बाद अन्वय करेंगे और अन्वय के माध्यम से फिर हम वास्तविक अर्थ फिर कैसे लगाया जा सकता है इसको जानेंगे। देखें, आत्मा सभी अर्थ जान सकते हैं, जीव है सभी जानते हैं, मनीषी भी, मनीषा अर्थात मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि, और मनीषा से जो सहित है, ऐसे मनीषी भी, ऐसे बुद्धिजीवियों के द्वारा, अयम अर्थात यह, त्वत् अर्थात तुमसे, अभेद अर्थात जहाँ पर भेद नहीं हो, ऐसे बुद्धिया अर्थात बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के द्वारा, ध्यातः अर्थात ध्याये गए हो, जिनेन्द्र अर्थात जिनेन्द्र भगवान, भवति इह भवति अर्थात यहाँ पर, और भवति अर्थात होता है, भवत प्रभावः यहाँ पर समास हो जाने के बाद इसका अर्थ निकलेगा आपके प्रभाव, आपका प्रभाव अर्थात आपके ही जैसे प्रभाव वाला, आपके ही समान प्रभाव हो जिसका ऐसा, पानीयम अर्थात पानी, पीने योग्य जो है उसे हम पानी कहते हैं, तो पानीयम, अपि भी, अमृतम अमृत, इति इस प्रकार से, अनुचिन्त्यमानम अर्थात सोचता हुआ, किम अर्थात क्या, नाम यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप अथवा निश्चय के तौर पर इस नाम का प्रयोग कर दिया जाता है, और नह अर्थात हमारे, विष विकारम विष के विकार को, अपाकरोति अर्थात दूर नहीं करता है, दूर नहीं करता है क्या, अपाकरोति अर्थात दूर करना, तो अपाकरोति का अर्थ तो वैसे दूर करना, और ना के साथ इसका लगा लेंगे हम यो, तो क्या दूर नहीं करता, ऐसा अर्थ यहाँ पर विवक्षित हो जाएगा। अब हम अन्वय के माध्यम से देखें, क्योंकि अन्वय के माध्यम से अर्थ निकलेगा। हमने आपको शुरुआत में, प्रारंभ में भी बताया था कि देखो कभी भी जब हम अर्थ निकालें तो सर्वप्रथम अन्वय अपेक्षित रहता है, क्योंकि जब पदों का संबंध ही मालूम नहीं चलेगा हमें कि किस पद का किस पद के साथ संबंध है, तो फिर हमारा यह जानने का जो एक उद्यम हो रहा है वह व्यर्थ हो जाएगा। हम आज पढ़ रहे हैं, कल भूल जाएंगे, जहाँ तक जब तक पढ़ रहे हैं जब तक याद रहेगा, जब अगर हम मान लो पढ़ना छोड़ दिया तो भूल जाएंगे। इसलिए पहले तो हम अन्वय समझें कि किस पद का किस पद के साथ संबंध है, और उसके बाद फिर हम एक एक बार उस अन्वय के माध्यम से अर्थ लगा करके अर्थ की ओर जाएंगे, और फिर अर्थ समझा करके फिर भावार्थ की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। देखें, जिनेन्द्र सर्वप्रथम, हे जिनेन्द्र भगवान, मनीषी भी अर्थात जो बुद्धिमान है ऐसे उनके द्वारा, अतः पहले अर्थ न लगा करके डायरेक्ट अन्वय को ही, मात्र अन्वय को देखें, हे जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान, मनीष जिनेन्द्र मनीषी भी त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातः अयम आत्मा भवत प्रभावः भवति, अथवा एव भी लगा लें, भवत प्रभावः एव भवति, अमृतम इति अनुचिन्त्यमानं पानीयम अपि किं विषविकारं न अपाकरोति नाम। पुनः, हे जिनेन्द्र मनीषिभिः त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातः अयमात्मा भवत्प्रभावः अमृतम् इति अनुचिन्त्यमानं पानीयम् अपि किं विषविकारं न अपाकरोति। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अब हम अन्वय के माध्यम से अर्थ निकालते हैं कि जिनेन्द्र, हमने बताया था आपको संबोधन देखना है, संबोधन के बाद एक डैश जरूर आता है,
संबोधन के बाद आप जब भी देखें तो एक संबोधन जो अंत में लगा हुआ था, एक कॉमा होता है, एक इन्वर्टेड होता है, एक पूर्ण विराम होता है। तो पूर्ण विराम के जैसा लगा हुआ एक नीचे आपको बिंदु लगाई दिखेगी, इसको हम संबंध बोधक चिन्ह बोलते हैं। हम ये संबोधन बोधक अर्थात संबोधन का बोधन कराए जो चिन्ह, तो यहाँ संबोधन का बोधक चिन्ह कराने वाला जिनेंद्र के आगे दिया गया है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पर वो संबोधन होता है, वो जो संबोधन होता है उसको सबसे पहले लगाते हैं हम वाक्य में। जब भी हम अर्थ करते हैं तो सबसे पहले संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं जिनेंद्र, हे जिनेंद्र भगवान, मनीषी भी अर्थात बुद्धिजीवी भी, बुद्धिजीव ही, बुद्धिजीवों के द्वारा जो श्रेष्ठ हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी चलती है, जो विद्वान हैं, ऐसे उन विद्वानों के द्वारा त्वदभेद बुद्ध्या, त्वत् अर्थात तुम, अभेद बुद्ध्या अर्थात अभेद बुद्धि से, ध्यातः ध्याये गए हो। अर्थात मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने, साधुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आपको कैसे ध्याया? तो कहा त्वद अभेद बुद्धिया, अभेद बुद्धि से, अर्थात मेरी बुद्धि अलग है और आपकी बुद्धि अलग है, ऐसा नहीं, अपितु मेरी बुद्धि और आपकी बुद्धि दोनों ही समान है। अर्थात आप और मैं अलग अलग नहीं है, जो मैं हूं सो आप हैं और जो आप हैं सो मैं हूं, ऐसी बुद्धि से ध्यातः ध्याये गए हो। उससे क्या हुआ है? अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, भवत प्रभावः भवति, आप ही के समान हो जाता है। अर्थात जब यह जीव ऐसा, जब यह मनीषी, बुद्धिजीवी, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, अथवा कोई भी पुरुष है, वो जब ऐसा ध्यान करता है कि जो बुद्धि, जो आप हैं वही मैं हूं, ऐसा बार बार चिंतन करता है, तो यह आत्मा भी भवत प्रभावः भवति, आपके भवत प्रभाव अर्थात आपके प्रभाव के समान भवति अर्थात हो जाता है। भवत प्रभाव अर्थात आपके प्रभाव के समान हो जाता है। जैसा आप में प्रभाव है, जैसा आप ज्ञान और दर्शन से सहित हैं मात्र, वैसे ही हम भी ज्ञान और दर्शन से सहित हो जाते हैं। बाकी जितने भी हमारे अष्ट कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि ज्ञान दर्शन से तो सहित अभी भी हैं हम, परंतु ज्ञान दर्शन के साथ साथ और कुछ भी हमारे साथ लगा हुआ है, परंतु हे भगवान आप तो अकेले ज्ञान दर्शन से सहित, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से सहित, अष्ट गुणों से सहित हैं, वैसे ही हम भी ऐसे ही हो जाते हैं आपके जैसे ही। अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे? तो कहा अमृतम इति अनुचिन्त्यमानम, इति अमृतम इति, एक गिलास रखा है आपके पास और उस गिलास में जल भरा हुआ है, तो आप कह रहे अमृतम इति अनुचिन्त्यमानम, यह तो अमृत है, ऐसा चिंतन करते हुए बार बार चिंतन कर रहा है, अरे ये तो अमृत है, ऐसा बार बार चिंतन कर रहा है। ऐसे पानीयम अपि, ऐसा अमृत, ऐसा चिंतन करते हुए पानीयम अपि, जो पीने योग्य है, अर्थात जो पानी है वो पानी भी किम क्या विष विकारम न अपाकरोति, क्या विष के विकार को अपाकरोति दूर नहीं करता है, निश्चित ही दूर करता है। दोबारा जान ले एक बार। जिनेंद्र, हे जिनेंद्र भगवान, मनीषी भी अर्थात विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, त्वद अभेद बुद्ध्या ध्यातः, तुम, त्वद अर्थात तुम, अभेद बुद्धिया अभेद बुद्धि से, ध्याता ध्यान किए गए हो, अर्थात अभेद बुद्धि हो गई आपको ध्यान करने में सहायक। तो कहा आप अभेद बुद्धि के माध्यम से ध्यान करने लायक हैं, और आपका जैसे ही उन्होंने अभेद बुद्धि से आपको ध्याया, हे जिनेंद्र मनीषी भी विद्वानों के द्वारा त्वद अभेद बुद्धिया ध्यातः, तुम अभेद बुद्धि के द्वारा, अर्थात उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि में कोई फर्क नहीं है, इस प्रकार से आप ध्यान किए गए हो। ऐसा अयम आत्मा, यह जो आत्मा है वो भवत प्रभावः भवति, आपके ही प्रभाव वाला हो जाता है, जैसा ऐसे आप हैं वैसा ही हो जाता है। और कहा उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि अमृतम इति अनुचिन्त्यमानम, अर्थात यह अमृत है ऐसा चिंतन करते हुए, पानीयम अपि, जो पीने योग्य है ऐसा पानी भी, किम क्या विष विकारम, विष के विकार को न अपाकरोति दूर नहीं करता है, अर्थात निश्चित ही दूर करता है। अगर ऐसा हम मान लो, जब कभी हम देखें डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने पर क्या होता है, डॉक्टर अगर मान लो खराब भी, अगर यह दवाई बुखार की नहीं है और दे देता है कि लो भाई ये तो बुखार की दवाई है, आप क्या करते हैं, उसको बुखार की दवाई समझ समझ करके खा जाते हैं, और निश्चित ही जैसे ही आप बुखार की दवाई समझ करके खाते हैं तो बुखार भी ठीक हो जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ चिंतन देखना है हमें, अगर हमारा वैसे ही चिंतन हो गया, तदनुरूप चिंतन हो गया, तो निश्चित ही वह हमारी जो बीमारी है अथवा हमारे पास जो कष्ट हैं वह भी दूर हो जाते हैं।
अगर हम भगवान के जैसा चिंतन करेंगे तो भगवान के जैसा बनेंगे, और अगर हम किसी मिथ्या देवी देवता का जैसा चिंतन करेंगे तो मिथ्या देवी देवता के समान बन जाएंगे। अब चिंतन हमें करना है, हम किस प्रकार से बनना चाहते हैं। अगर हम वह बनना चाहते हैं तो वैसा चिंतन करें, अगर हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति का चिंतन करें। इसका अर्थ क्या निकला कुल मिलाकर के कि हे जिनेंद्र भगवान, आप बुद्धिमानों के द्वारा, आप श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा, आप ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, आप सज्जनों के द्वारा आपका चिंतन कैसा किया गया है, तो कहा अभेद बुद्धिया, अभेद बुद्धि से आपका चिंतन किया गया, और अभेद बुद्धि से आप ध्यान किए गए, आपका ध्यान अभेद बुद्धि से किया गया। अभेद बुद्धि मतलब, अभेद मतलब भेद रहित। ऐसा नहीं किया कि मैं आपको चिंतन कर रहा हूं, अर्थात मैं अलग हूं चिंतन करने वाला, और चिंत्य अलग है, मतलब भगवान आप अलग हैं और मैं अलग हूं, ऐसा चिंतन नहीं। अपितु भगवान जो है वो भी मैं ही हूं, और मैं जो हूं वो भगवान है, अर्थात भगवान और अपन को एक मान करके जिसने ऐसा चिंतन किया, ऐसा यह जो आत्मा है जिस व्यक्ति का, वो आपके ही समान हो जाता है। भवत प्रभावः भवति, आपके समान ही हो जाता है। कैसे, तो कहा अमृतमिति अनुचिन्त्यमानम, अमृत है ऐसा, किसी पदार्थ को या फिर किसी गिलास में पानी रखा है और उस पानी को उसने क्या सोचा, अमृतम, आया है तो अमृत है, तो ऐसा अमृतमिति अनुचिन्त्यमानम पानीयमपि, अमृत का चिंतन करते हुए उस पानी में भी, तो क्या वह पानी भी विष विकारम न अपाकरोति, क्या वह विष के विकार को दूर नहीं करता है, अर्थात निश्चित ही करता है। हम देखें कभी भी किसी ने कह दिया हमसे यहाँ पर गिलास में भरा हुआ जल है, और उस जल को उन्होंने कह दिया अरे ये तो अमृत है, और अमृत कह करके उन्होंने लगा दिया हमारे पाँव पे, और विष की वेदना भी हमारी दूर हो जाती है। ये किसका प्रभाव है, बार बार उस चिंतन का प्रभाव हमारे, कि हमने सोचा कि नहीं ये तो अमृत है, अमृत है, ऐसा चिंतन बार बार करेंगे तो निश्चित ही वह पानी भी अमृत का रूप ले लेगी। और वास्तविक में ऐसा होता भी है। आचार्यों ने कहा इसमें देखो, इसमें आपके लिए मुख्य क्या चीज बताई गई है, ये तो सामान्य सा अर्थ हो गया कि हे जिनेंद्र भगवान, ऋषियों मुनियों आदि के द्वारा आप अभेद बुद्धि के माध्यम से चिंतन किए गए हो, और अभेद बुद्धि के माध्यम से चिंतन करने से यह जो आत्मा है, वह जो व्यक्ति चिंतन कर रहा है उसकी वह आत्मा आपके ही समान हो जाती है। जैसे बार अमृत का चिंतन करते हुए कि यह अमृत ही अमृत है, ऐसा बार बार चिंतन करते हुए पानी भी विष के विकार को दूर कर देता है। तो यह तो अपना सामान्य अर्थ ही हुआ। भावार्थ इसमें यही निकला कि भावना योग, आपने देखा होगा मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने एक भावना योग नाम से पुस्तक लिखी है, और उस भावना योग में लिखा है यद भाव्यते तद भवति। वास्तविक में आचार्य भी कहते हैं जो भाया जाता है वही होता है, अर्थात हम जिसका बार बार चिंतन करते हैं। आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह जब आप उनको सुने तो वो कहते हैं नहीं आप ये सोचो मैं वैसा ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं मोदी हूँ, मोदी हूँ, मोदी हूँ। इस प्रकार का अगर आप चिंतन करेंगे तो आप मोदी के जैसे काम करने लग जाएंगे। आपने देखो कि छोटे से बालक को आप ड्रेस पहना दो, और ड्रेस पहना करके पुलिस की ड्रेस बना दो, तो वो क्या सोचने लग जाता है, अरे मैं तो पुलिस ही हूँ, पुलिस ही हूँ, और वो मारने लग जाता है, गोली से मारने लग जाता है। आपके घर में ऐसे रिवॉल्वर उठाएगा और मारने लग जाएगा। अब उसके अंदर प्रवृत्ति क्या हो रही है कि मैं पुलिस हूँ, और उसको बार बार जब तक आपने उसको समझाया नहीं बेटा तू पुलिस नहीं है, तू मत कर ऐसी हरकत, तब वह बहुत ज़्यादा समझाया, तब जाकर के उसको समझ में आया कि नहीं यार मैं तो पुलिस हूँ ही नहीं। बस ऐसे ही यहाँ पर प्रवृत्ति हो रही है कि अगर बार बार अगर हम ऐसा चिंतन करें, नहीं सोहम सोहम सोहम, आचार्य समाधि तंत्र में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं सोहम सोहम इति, अर्थात अगर आपको तिरना है, आप भी चाहते हैं वैसा ध्यान करना ईश्वर का, तो आप ऐसी भावना पाएं वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। अगर बार बार ऐसा चिंतन करेंगे तो निश्चित ही आप वैसे बन जाएंगे। अहमिक्को खलु शुद्धो दंसरणाणम अय्यो सदा रूपी नवि अत्य मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। इस प्रकार की भावना है, मैं एक हूँ, मैं अर्थात जो जिनेंद्र भगवान हैं, एक हैं, शुद्ध हैं, अविनाशी हैं, इस प्रकार का चिंतन अगर मैं भी करता हूँ तो निश्चित ही मैं भी उनके जैसा बन जाऊँगा। क्योंकि कहा यद भाव्यते तद भवति, जो भाया जाता है, बार बार जिसका चिंतन किया जाता है, वास्तविक में उसी के समान बन जाते हैं। इसलिए क्यों ना हम वैसा ही चिंतन करें, हम भी अभेद बुद्धि से अगर भगवान का चिंतन करते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी कितना अच्छा दिया कि बताओ बार बार मान लो एक गिलास है और उस गिलास में रखा तो जल है, और किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोई रोग हो गया और आपने कहा यह अमृत है, अमृत है, अमृत है, अमृत है, अमृत है, बार बार आपने उसको अमृत 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 संज्ञा दे दी, और जैसे ही आपने उसको उस पानी को उसके ऊपर डाला तो उसका विष दूर हो गया। अब देखें एक पानी ने विष को दूर किया, कैसे दूर किया,
अरे पानी ने विष को दूर नहीं किया, आपकी भावनाओं ने, आपकी भावना ने बना दिया नहीं यह पानी नहीं, यह तो चिंतन है, और उस यह पानी आपके चिंतन ने बना दिया यह पानी नहीं, यह तो अमृत है। और ऐसा अमृत अमृत बार बार कहने से वह जो विष था वह विष भी अमृत के माध्यम से नष्ट हो गया। उसमें अमृत नहीं लगा, उसमें आपका चिंतन लगा, चिंतन रूपी अमृत ने उस विष को दमन कर दिया। अगर हम भी अपने मन में ऐसा विचार करते हैं, निश्चित ही और भी कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे डॉक्टर का उदाहरण है, या फिर कहीं भी जाएं हम, जब भी हम औषध लेते हैं, औषध स्वीकार करते समय भी हमारे मन में यह भावना रहती है कि निश्चित यह औषध हमारे रोग का शमन करेगी। अगर ऐसी भावना ना हो तो हम उस औषध को नहीं खाएंगे, और वास्तविक में होता भी यही है। औषध हमारे रोग को दूर नहीं कर रही है, दूर तो हमारे रोग को हमारे चिंतन ने किया, परंतु औषध ने उसको अमृत मान करके स्वीकार कर लिया। अगर हम भी ऐसे ही भगवान का ध्यान करें, अभेद बुद्धि से ध्यान करें, मैं भी वैसा ही हूँ, इस प्रकार अगर हम चिंतन करते हैं, और विधि भी वास्तविक में समाधि तंत्र में आचार्य भगवंत ने यही बताई। मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है कि यत्रैवाहित बुद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। अर्थात जहाँ पर इस मनुष्य की धी बुद्धि काम करती है, ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि है जहाँ पर लग जाती है जिसमें, उसी में उसकी श्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धा जहाँ पर हो जाती है चित्त भी वहीं पर लीन हो जाता है। तो बस आज हमें आवश्यकता है, आज हम भी पार्श्वनाथ भगवान को ध्यान में रख करके उन्हीं के प्रति श्रद्धा जमाएं, और श्रद्धा जब उनके प्रति जम जाए तो वास्तविक में श्रद्धा जमने से हमारा चित्त भी वहीं लीन हो जाएगा, और हमारा चित्त अगर वहाँ पर लीन हो गया तो निश्चित ही हम भी एक दिन सिद्ध परमेष्ठी के स्थान को प्राप्त करेंगे। हम भी ऐसे कमठ का उपसर्ग सहन करके, हम भी एक कमठ रूपी कर्मों का उपसर्ग सहन करके, हम भी जैसे पार्श्वनाथ भगवान सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किए, वैसे हम भी मोक्ष प्राप्त करेंगे, और हम भी उन्हीं सिद्धों की श्रेणी में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। तो चलिए आज हम इस भावना योग के माध्यम से अपने इस काया को स्वर्णमय बनाते हुए एक रत्नत्रय से पवित्र करेंगे आगे, और रत्नत्रय से पवित्र करके एक जैसा पार्श्वनाथ भगवान ने जैसा एक श्रेष्ठ स्थान पाया, जो सिद्ध शिला पाई, हम भी सिद्ध शिला पाएंगे। इस प्रकार से भावना योग का आज हमें चिंतन करके हम भी सिद्ध शिला को प्राप्त करें, हम भी उपसर्गों को सहन करके मोक्ष पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं, पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।